सर ने बता दिया था ड्रीम ढूंढना शुरू करो, ड्रीम मेरे बहुत थे। मार्केट में जब मैं आया, लोगों को बताना शुरू किया, प्लान बताना शुरू किया, थोक में मना करना शुरू किया। और यही वो समय होता है जब लोग मना करते हैं ना तो आदमी टूटता, और टूटने वाला इंसान वो होता है जिसके पास क्लियर कट क्या नहीं होता, पर्पस नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। मेरे पास लक्ष्य था, सबसे पहला लक्ष्य था मेरे पास कि मैं मोबाइल चाहूं बहुत बढ़िया। 2004 से मेरे पास मोबाइल था। मेरे घर वालों की भैंस बिकवा के मैं मोबाइल खरीद चुका था उससे पहले, इस बिजनेस से आने से पहले, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास मोबाइल था। मैं बता चुका था कि मेरे पिताजी प्रोफेसर है। मेरे घर वालों को डंडा दे दिया था, क्लास में पढ़वाना है तो मोबाइल दो, नहीं तो मैं चाहूंगा। तो मुझे फटाफट मोबाइल चाहिए, लगातार कंटिन्यू पिछले 9 साल में। दोस्तों मेरा ड्रीम है, मेरा टारगेट है, कोई भी मोबाइल बढ़िया से बढ़िया दुनिया का लॉन्च होगा, योगेश यादव उसको खरीदेगा। पिछली बार मैं आया था, हर जन्मदिन पे मैंने अपने आप को गिफ्ट किया, हर जन्मदिन पे। 18 जनवरी को मेरा जन्मदिन रहा है, हर 18 तारीख को मैंने वर्ल्ड का जो टॉप फोन है वो मैंने लिया है। अभी मेरे हाथ में एक जानते होंगे 5S एप्पल। पिछली बार मैंने वादा किया था कि अगली बार मैं अपने नए मॉडल के साथ आऊंगा, वादा किया था आपके सामने। दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए चैलेंज है, आप बनाइए लक्ष्य, हम बनाएंगे। अगले साल तक हम आपको मौका देते हैं, आप टारगेट लॉन्च करो, मोबाइल लॉन्च करो, खरीदने के लिए 18 जनवरी आने वाली है। यस, मेरा टारगेट हमने किया, हमने लिया। लैपटॉप की मैं बात करूं, लैपटॉप हमने खरीदे। मोटरसाइकिल का कोई ज्यादा मैंने सपना नहीं बना, क्योंकि मोटरसाइकिल मुझे स्टार्टिंग से पसंद नहीं, ना सर्दियों में कामयाब, ना गर्मियों में, ना बारिश में, किसी मौसम की नहीं है। लेकिन घर वालों ने बोला था शादी में ही आती है भाई, ये तो वैसे नहीं आती। तो मैंने कहा चलो एक बार बिना शादी के खरीद कर तो दे ही देते। उसके बाद कार का मैंने ड्रीम बनाया, और गरीबी में, गरीब परिवार में कार खरीदना यानी एक आदमी का मर्डर करना। जैसे मानते हैं आप इस बात? कन्वेंस किया घर वालों को। 18 फरवरी 2008 को दोस्तों 5.5 लाख रुपए का हुंडई का i10 पहला गाड़ी मैंने खरीदा। इस गाड़ी को खरीदने के बाद मुझे लगा कि मेरा तो काम हो गया, लक्ष्य यही था और मिल गया। लेकिन इस बिजनेस ने ना सोच को हमेशा स्ट्रेच किया है, सोच को हमेशा बढ़ाया। इस कार को जब मैंने चलाया तो मेरे अप्लाई में एक बहुत अच्छी बात बोली मुझे। उन्होंने कहा योगेश यादव, एक आदमी पिछले 10 साल से लगातार एक कार को चला रहा है, एक आप है जिसके पास ये कार आ चुकी है, चाहे तो आप भी 10 साल इसको चला सकते हैं, और चाहे तो अगली कार कौन सी है, इसका लक्ष्य, इसका टारगेट, इसका पर्पस लिखित में तय कर लें आप। इससे क्या लेना देना? लेना देना है। जिसका लेना देना नहीं है ना, 25 साल पे आदमी भी स्कूटर पे चल रहा, उसने सोचा ही नहीं कि मुझे बदलना है, और बदलना है तो क्यों बदलना है, इस बात का क्लियर कट उसको पता नहीं। मेरे गांव के साथ आप बोलते हो तो जरूर, क्योंकि i10 गाड़ी के बारे में मैंने तो नहीं सोचा, ना मेरे खानदान में किसी ने सोचा। टारगेट लगाया, 2.25 साल इस बिजनेस को करते हुए इस कार के बाद 6.25 लाख रुपए की दूसरी गाड़ी का टारगेट जो लगाया वो हमने अचीव करी, हुंडई की एसेंट का। इस गाड़ी को जब मैंने अचीव किया, फिर सर ने मुझे बुलाया, बोला टारगेट और भी है या हो गया कल्याण? मैंने कहा हो गया। बोला ना, यदि कल्याण तेरा हो गया, तेरी सक्सेस यही होगी। लाइफ में 2 काम होते हैं, या तो आदमी नीचे जाएगा या आदमी ऊपर जाएगा, कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रह सकता। और एक जगह रुकेगा तो सड़ेगा, ये प्रकृति का नियम। एक जगह कोई भी चीज रुकी हुई सही रह नहीं सकती, सड़ेगी या मरेगी या खत्म होगी या नष्ट होगी, फ्लक्चुएशन हमेशा हो। फिर सर्वों ने टारगेट लगवाया। कई चीजें ऐसी होती हैं जो सड़क पे चलती हुई हमें बहुत अच्छी लगती है, वो बात अलग है कि हम उनको पा नहीं पाते, गुदगुदी रहती है बस, लेकिन बस हाँ देखते। मेरा भी सपना था कि मैं होंडा की स्लिक कार खरीदूं, बहुत अच्छी लगती थी मुझे, स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगती थी। जिस कोचिंग में मैं जाता था वहां पे एक आदमी के पास मैं देखता था, बड़ी अच्छी लगती थी चिपकते हुए चलते हुए, तो अंदर कहीं गुदगुदी थी, लेकिन अब उस गुदगुदी को मैंने खुजली का रूप दे दिया था। अभी जब ये गुदगुदी थी मैंने कहा इसको तो लेना ही लेना है। और इस गाड़ी को लेने के बाद मेरी आंखों के सामने सिर्फ वो कार थी, और 11 महीने के अंदर इस गाड़ी को मैंने 11 महीने चलाया सिर्फ, और 11 महीने के बाद टॉप मॉडल 18 लाख का होंडा का स्लिक गाड़ी दोस्तों मैंने परचेज कर लिया था, तीसरा गाड़ी। इस गाड़ी को लिया, इस गाड़ी को चलाने के बाद फिर टारगेट लगाया
क्योंकि सर ने फिर बोला, मैंने कहा ना अब तो तुम मुझे बताओ मुझे कब लेनी है। आपके हिसाब से अगली लेनी चाहिए या इसी पे कल्याण कर लेना चाहिए? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे फोकट हम बट रही हो। अला अपना स्कूटर नहीं बदलेंगे, तुम तो बदल लो। घबराओ नहीं, अगला कार का लास्ट ईयर है ये और लास्ट टाइमिंग है। 75 लाख का BMW X5 अगला टारगेट है और वो गाड़ी मैं अचीव कर रहा हूं इसी साल में। लेकिन इस गाड़ी को हमने अभी पोस्टपोन किया क्योंकि लोगों ने बोला कि इन्होंने खुद ने लिया, पता नहीं क्या काम करते होंगे, पता नहीं कोई सिक्योर के नाम पे कोई दूसरा धंधा तो नहीं कर रहे हैं। हमने टारगेट लगाया 2014 में 100 गाड़ियां मेरे नेटवर्क से मेरे लीडर लेंगे और 101वीं गाड़ी BMW होगी। इससे पहले में 100 गाड़ियां पहले नेटवर्क लेंगे। टारगेट है, जिसमें से 13 गाड़ियां दिला चुके हैं, अभी जनवरी फरवरी चल रहा है। इसी शिवरात्रि को इस गाड़ी का जन्मदिन है सिविक का, महाशिवरात्रि को 11 गाड़ियां बुक हो चुकी हैं। 11 गाड़ियां हमारे नेटवर्क में लोग ले रहे हैं। मैं मेरे नेटवर्क की बात कर रहा हूं, सिक्योर लाइफ की बात करूंगा गिन नहीं सकते, नॉट काउंटेबल। मैं सिर्फ मेरी टीम के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से एक आदमी लगातार ये सब चीज अचीव कर रहा है और दूसरा आदमी बराबर बैठ रहा है और जलन महसूस करता है कि यार अपना भी कभी कुछ होगा क्या? कुछ तो बात है। तो आज मैं जरूर डिस्कस करूंगा उस बात को, फैक्ट करूंगा, फैक्ट करना ही था। ये वो लोग हैं जो 2014 में डायमंड जा रहे हैं। मुझे खुशी होती है जब मैं इन लोगों के एक एक के बारे में जब मैं बात करता हूं और देखता हूं। और स्पेशली मैं बात करूं या कोटा की, तो कोटा में 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो फ्रंट के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनकी हिम्मत को आप क्या मैं दाग देता हूं और जिनकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूं। और नाम भी दोनों के ऐसे ही, एक का नाम हिम्मत सिंह, एक का नाम बहादुर सिंह। कुछ लोग और भी हैं यहां जिनके कई बार क्या होता है एंटीने पे कबूतर बैठ जाता है, लेकिन सिग्नल ठीक होने के बाद फिर लोग स्टार्टिंग करते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कोटा की पूरी टीम को, कहीं इन फूलों के अंधकार में फंस ना जाए, क्योंकि ये छोटी सी सक्सेस है, इसको बहुत बड़ी सक्सेस मिलना है। ये तो बिजनेस का एक गुण है कि फूल फाल मिलते हैं, लेकिन संपूर्ण सफलता मत मान लेना इसको, क्योंकि यहां तक का जो सफर है ये सिर्फ एक पहला पायदान है, फर्स्ट पायदान। ये ध्यान है, जितने लोगों ने रिकॉग्निशन ली है वो टारगेट लगाएं कि अगला जो फंक्शन होगा उसमें मैं अपनी अगली जो सीढ़ी है, अगला जो रिकॉग्निशन है उसको मैं अचीव करूंगा। लेकिन फिर भी आज की डेट में मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने आज रिकॉग्निशन लिया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो बधाई के पात्र है, उन्होंने काम किया था। लेकिन ये मंजिल नहीं है मेरे दोस्त, ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, इस पे रुक मत जाना। बहुत सारे लोग 2 माला डलवा के एक रिकॉग्निशन लेके घर में बैठ जाते हैं और उनके लिए वही सक्सेस हो जाता है। पिछले 9 साल से हमने देखे, तो ये विशेष ध्यान है दोस्तों। ये दोनों के दोनों शख्स हिम्मत सिंह और बहादुर जी, और तीसरा जय सिंह जी, प्रहलाद जी हैं आपके साथ, महावीर जी, क्या नाम है, जगदीश जी, ये सारे वो लोग हैं जो लगातार जुनून के साथ कर रहे हैं और लगातार करेंगे। लेकिन अपने विवेक से आपको काम करना, अपना विवेक जरूर लगाना है। मुझे याद है मेरे तेहरा वो लोग जो मेरे से ऊपर थे, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, आज भी नौकरी कर रहे हैं। शायद क्या हुआ, इंटीमेट होगा। एक ने बोला सर आशीर्वाद चाहिए, मैं बहुत बड़ा कर जाऊंगा। बहादुर जी आशीर्वाद दे दो, बहुत बड़ा कर जाऊंगा। हिम्मत सर बस आशीर्वाद दे दो, पैरों में धो खाते हैं लोग। बिल्कुल बंद कर दीजिए पैरों में धो, कुछ नहीं होगा पैरों में धो खाने।
यदि आप रेस्पेक्ट करते हैं ना, दिल से रेस्पेक्ट करिए आप, क्योंकि आशीर्वाद से यदि कुछ हो रहा होता तो दुनिया का हर टीचर, दुनिया का हर स्टूडेंट को मेरिट से नीचे कोई बात नहीं हो रही होती। हर टीचर चाहता है उसका स्टूडेंट मेरिट में आए। यस और नो? हर आदमी को एक टीचर, एक गुरु बराबर आशीर्वाद देता है। यदि गुरु के आशीर्वाद से कुछ हो तो गुरु तो आशीर्वाद के अलावा रखता भी चला जाए, आशीर्वाद भोग में रखता है। खुश रहो, तरक्की करो, बहुत बड़े अचीवमेंट पे जाओ, मुझे सारे जाते हैं क्या? मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा है, यदि आप आशीर्वाद चाहते हो ना तो ओबलाइज करें, आप कृतज्ञता व्यक्त करें कि इस आदमी ने यदि ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखाई होती, समय पे मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता, तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। इसको बोलते कृतज्ञता व्यक्त करना। मैंने कभी भी मेरे किसी अपलाइन को ये नहीं कहा सर आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सक्सेस लूंगा। गलत। आशीर्वाद देने वाले बन गए। मैंने बताया ना, 13 अपलाइनों को बीट किया है मैंने। 13 सीनियर अपलाइन आज भी नौकरी कर रहे हैं। ज्वाइन होने वाला आदमी अप्लाई नहीं है, ज्वाइन कराने वाला आदमी अप्लाई की है। ये ध्यान रहे, धोखा मत खा जाना। इस तरह के कंसेप्ट में मैंने 1-1 लाख लोगों की टीम बनाते हुए, बनाने के बाद लोगों को 0 पोजीशन पे देखा है। तो फिर आप बोलोगे सब लफड़ा क्या है? लफड़ा एक है, सक्सेस के सिद्धांत, सक्सेस के प्रिंसिपल है, एक ही चैलेंज है। ये रहा रास्ता, ये रहे सिद्धांत, जिसकी मां ने दूध पियाया है, सिद्धांतों पे चले। किसी का आशीर्वाद नहीं भी रहा ना, चक मारा के जब आप सक्सेस हो जाएंगे, आशीर्वाद चल के देने आएंगे। चैलेंज है, करिए, सिद्धांतों पे चलिए। टोटली आशीर्वाद से कुछ होगा। एक के बच्चे नहीं हो रहे थे, बाबा के पास चला गया, बाबा बाबा आशीर्वाद चाहिए। बोले ये ले पीड़ा था, धागा और वहां पीपल के बांध ले, और बांध दिया। बोले सुन, बांधने से नहीं होगा, कर्म भी करियो। एक चक्कर लगाता रहेगा, कुछ नहीं होना। सिंपल। अपने एक बिजनेस के अंदर अपलाइन का सिलेक्शन करिए, खुद जाइए, अपना चार्ट बताइए, सर मैं ये कर रहा हूं, ये मैं एक्टिविटीज है मेरी, उन एक्टिविटीज में जहां जहां तब्दीली होगी आपका अपलाइन कराएगा। ये है रोल सिर्फ अपलाइन का, इसके अलावा अपलाइन का कोई रोल नहीं। टोटल रोल हमारा। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्यों हुआ कि एक स्टूडेंट के, एक टीचर के पास 80 स्टूडेंट थे, मेरिट में 1 किया, चार्ट पढ़ाया तो उस मास्टर बेचारे ने सबको 1 देता। लेकिन एक ने उन सिद्धांतों को फॉलो किया, एक ने रात दिन मेहनत किया, जो बताई गई। एक आदमी मेरिट में आया, बाकी सब लोग सप्लीमेंट किया, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। माय डियर फ्रेंड, मैं एक बात जान पाया, मैंने पहले बताया, किस्मत सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है। सिक्योर लाइफ का रूपी ये बिजनेस लाखों लोगों को मिला, लेकिन दुनिया का हर बिजनेस कहीं भी आप उठा लें, भगवान ने सबको मौका दिया है, लेकिन हर आदमी के कर्म अलग अलग हुए हैं, हर आदमी के एक्शन अलग अलग हुए हैं, हर आदमी के जो सिद्धांतों पर चलने की बातें जब हुई थी, उनमें शायद कहीं ना कहीं चलने में दिक्कत आई है, जिसकी वजह से डिफरेंस आया। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि आदमी सक्सेस ले। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, सिक्योर लाइफ के लोग मिलेंगे, जो बोलेंगे मैं फेलियर हूं। एक आदमी उठ के मेरे पास आ जाए और अपनी पूरी दास्तां बताए, जिसने 4 तरीके से काम किया हो, सिद्धांतों को फॉलो किया हो, वो यदि डायमंड नहीं बनाओ, काम के नीचे से निकल जाऊंगा उससे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो सिद्धांत क्या है, वो बातें क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बहुत सारे लोग तकलीफ क्या करते हैं, इंटेलिजेंस से इस बिजनेस को करते हैं। मैं इंटेलिजेंट था, मैंने गलतियां करी, 1.5 साल तक मेरा बिजनेस नहीं चला। 200 से ज्यादा लोगों को मैंने ज्वाइन कराने के लिए प्लान दिखाया, 10 आदमी ज्वाइन नहीं हुए, 20 लोगों ने ज्वाइनिंग किया, एक आदमी मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। 2006 तक, 2007 तक सर के पास पहुंचा, सर हो क्या रहा है, आपने बताया वैसे मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा आप वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, आपका काम करने का जो तरीका है वो गलत है, आप
पैटर्न पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इस पैटर्न पे काम कर रहा हूं। उन्होंने पेन निकाला और चीरा मार दिया, बोला गलत, ये पैटर्न आपको बताया किसने? मैंने कहा सर ऐसे तो होता है, दो ही तो बनाने, दो को तो जोड़ना है। उन्होंने कहा ट्रेनिंग में कितनी बार गया? ट्रेनिंग होता क्या है सर, 19 साल से ट्रेनिंग नहीं है, मैं लोगों को तो पढ़ा रहा हूं, सब जानता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारी तकलीफ ये डायमंड बनना है, दिमाग के अपने दरवाजे का लोक लगा के अपने दिमाग को तो ताला बंद लगा दो और दूसरे के दिमाग से काम करो। ये बिजनेस तुम्हारे दिमाग से नहीं चलेगा। या तो अपने दिमाग को सरेंडर करो, उन लोगों की कस्टडी में जाओ जो 4 लाखों करोड़ रुपए कमा रहे, वो आपको रास्ता बताएंगे। आप सिंपल एक बात बताइए योगेश जी, आप इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं? मैंने कहा यस। तो बोला आप कितना कमाते हैं? मैंने कहा आज की डेट में कुछ नहीं। और बोला एक डायमंड कितना कमाता है? मैंने कहा सब 8-10 लाख रुपया कमाता है। तो बोला ज्ञान किसकी बात लेनी चाहिए, बात किसकी माननी चाहिए, 8-10 वाले लाख वाले की या अपने यार दोस्तों की? मैंने कहा सब उस आदमी की। बोला मान रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं। बोला मानना शुरू कर दो, आपका बिजनेस चल जाए। गलतियां मैंने करी, बहुत गलतियां करी। अपलाइन का रोल इतना है कि जब आप गलत कर रहे होते हो ना तो उसको हर चीज पता होती है, और जब आप सरेंडर कर चुके होते हो कि सर मैं सरेंडर हूं आपके सामने, जब भी मैं गलती करो आप मुझे बताना, आज का अपलाइन आपको बताए, मेरा अपलाइन ने मुझे बताया, मेरा अपलाइन ने मुझे बताया, आपका अपलाइन भी आपको बताएंगे। क्योंकि कोई भी डाउनलाइन को कोई भी अपलाइन मारना नहीं चाहता। ये मेरी 5 अंगुलियां हैं, मुझे कोई बोले कि इस अंगूठे को काट दो, ये काम नहीं आता। आपको मैं बोलूं आप अपनी एक अंगुली को काट दो 10 में से, जो काम नहीं आती, काटेंगे क्या? लेकिन बहुत सारे लोग डाउट करते। मेरे दोस्त, एक अपलाइन के लिए जो 10 अंगुली है, जो टीम है, वो उसके शरीर के अंग है। कोई भी अपलाइन किसी भी कीमत के ऊपर अपनी किसी भी अंगुली को, अपनी किसी भी डाउनलाइन को, अपनी किसी भी टीम के लीडर को खत्म करना नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। लेकिन दिमाग हमारा चलना शुरू होता है, सोच हम गलत स्टार्ट करते हैं, सोच हमारी गलत होती है, एटीट्यूड हमारा गलत होता है, और वही हम लोग धोखा खाते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोगों ने धोखा खाया। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरी दिल से इच्छा है 2015 तक, दोस्तों वो समय जा चुका है जब लोग 4-4, 5-5 साल में डायमंड बनते थे। आज वो समय है जब आदमी 1.5 से 2 साल लास्ट काम करे, 2 साल तरीके से। एक आदमी बिल्कुल फ्रेश है, जीरो है, शून्य, वो बोलता है सर मैं डायमंड जाना चाहता हूं, जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, स्टंप पे लिख के दे सकता हूं 1000 रुपए के ऊपर। 1.5 से 2 साल तरीके से, जैसा सिस्टम बोले वैसा करना शुरू कर दे, 1.5 से 2 साल का आदमी डायमंड बन सकता है। 1.5 से 2 साल का। आप मुझे बोलोगे आपके नेटवर्क में कोई बना, वेट करिए, सिर्फ वेट एंड वॉच। 2016 में मैं आपके सामने 2-3 लोग ऐसे लेके आ रहा हूं जो 9 से 10 महीने के अंदर डायमंड बनेंगे हमारे नेटवर्क। आज से 6 महीने पहले लोग ज्वाइन हुए थे, टोपाज की रिकॉग्निशन पे, अभी एमराल्ड बनने वाले हैं, अगले 6 महीने वो लोग डायमंड जा रहे हैं। 1 साल में जिन्होंने 40 साल लगातार ब्रांच मैनेजर से बड़ी बड़ी पोस्ट छोड़ी, 20-20 साल नौकरी किया फौज में, रिजाइन दिया, और इस बिजनेस को सिस्टमेटिक कर रहे हैं। पूरे जीवन की इनकम एक तरफ और इस बिजनेस के 1 से 1.5-2 साल की इनकम एक तरफ। आप पूछेंगे सर पॉसिबल कैसे, हाउ कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक आदमी ने 60 साल काम किया, आप बात कर रहे हो कि 3 से 4 साल में ये लोग सक्सेस हो जाएंगे? गाड़ी नहीं आती, गांव के ऊपर एक बाल ने जन्म नहीं लिया बेचारे, एक रूम नहीं आया, रिटायरमेंट के करीब 19 साल के उम्र में 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए अंदर करने के लिए तैयार बैठे लड़के। क्यों, कैसे कैसे हो गया? इस बुद्धि में नहीं जाता, इस दिमाग में आसानी से नहीं घुसता। मैं एग्जांपल बताता हूं। एक आदमी, मैं इस बिजनेस में जब आया था, मैंने सीधा सीधा गणित लगा दिया। मैंने गणित लगाया कि मैं पूरे जीवन में कितना पैसा कमाऊंगा। मैंने गणित लगाया कि मैं 30 से 40-45 लाख रुपया यदि सरकारी टीचर बनता हूं तो पूरे जीवन में मेरे पास आए। इस बिजनेस में 3 से 4 साल के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आदमी करोड़ों रुपए कमाता है, और आम आदमी को बात समझ में क्यों नहीं आती? जानना चाहते? आपके भी दिमाग में होगा ना ये सवाल जरूर, हर आदमी के में। कोई भी सज्जन खड़ा हो जाए, मैं उससे पूछना चाहता हूं, भगवान ने
एक दिन में कितने घंटे दिए, या एक इंसान जिंदा रहते हुए एक ह्यूमन बॉडी कितना काम कर सकता एक दिन में? 8 से 10 घंटे। ठीक है, आप बताइए। 16 घंटे। जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उम्र का जिसके पास, बाबूजी प्लीज प्लीज टेक योर सीट प्लीज। 12 घंटे मालूम मैक्सिमम, मुझे याद नहीं कर सकता। एक दिन में टोटल घंटे कितने होते? 24। 48 तो नहीं होते ना? एक कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बराबर नहीं, कोई भी प्लीज बेटा, कोई भी। मैं मानता हूं दुनिया में कोई आदमी ऐसा आया जो अपने आप में बहुत ताकत रखता है। और भाई हेलो, जब से ये टेक्नोलॉजी आया है ना, जब से ये टेक्नोलॉजी आया है, अच्छे खासे आदमी की ना ऐसी 3 बार ऐसी करके था इस टेक्नोलॉजी। सुबह कुछ सोचता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम को कहीं पाता है, और सुबह पता होता है कि शमशान के पास पहुंचा। आप कैलकुलेशन लगाएंगे ना तो पहले के लोग इतनी जल्दी मरते नहीं थे, टेंशन फ्री रहते थे, ताकत रखते थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, टेंशन नहीं थी। किसी के घर में कोई कुछ किसी को मार दिया, एक चिट्ठी लिख के भेजते थे, 40 दिन में पहुंचती थी। मर भी लिए, आंसू भी सूख गए, 1 महीने बाद किसी को पता चला कोई आदमी मर गया। बोले कब मरा? बोले 1.5 महीना हो गया। बोले आप जाने से क्या फायदा, आप तो जिंदा हो गया, मार टेंशन खत्म हो जाएगी। एनीवे, हम टॉपिक से भटके। मैं मानता हूं एक ह्यूमन बॉडी आज की लेटेस्ट बॉडी है, नई अपडेट, 24 घंटे काम करती है। मैं बोलता हूं कितने घंटे? एक आदमी पूरे जीवन भर कितना काम कर पाएगा, नौकरी में, जॉब में, या किसी प्रोफेशन? 40 साल, 40 ईयर? यस, एग्री है आप? बाबू जी एग्री है? 24 घंटे गुणा 365, करेक्ट? एक आदमी के जीवन में एक साल में 8,760 घंटे काम होता है, गुणा पूरे जीवन, यानी उम्र कितनी बताई मैंने आपको? एक आदमी मैक्सिमम कितनी? करेक्ट? कितने घंटे कैलकुलेट हुए मेरे बच्चे? 350, 3,50,000। पूरे जीवन में एक ह्यूमन बॉडी 24 घंटे यदि काम करती है, हो सकता है आप आयरन मैन होंगे, ताकतवर इंसान, भगवान का स्पेशल वर्जन, स्पेशल भेजा हुआ वर्जन, 24 घंटे करेगा, नहीं थकेगा, नहीं टूटेगा, तो उसकी बात करो। 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं कर सकता। 40 साल लगातार एक आदमी जो वृद्धावस्था की तरफ जा चुका है, 40 साल बड़े से बड़े प्रोफेशन में है, वो 3,50,000 से ज्यादा घंटे काम नहीं कर सकता। यस यस और नो? सभी एग्री हैं? अब मैं बताता हूं, मेरे पास एक साल में 1 करोड़ रुपया क्यों आएगा? इसी अकेले साल मेरे पास एक साल में 1 करोड़ रुपया आता है। क्यों आता है और क्यों आएगा? मैं गणित बताता हूं। इस आदमी ने 24 घंटे काम किया, योगेश यादव 24 सेकंड काम नहीं कर रहा, लेकिन इनकम मेरी ज्यादा होगी। क्यों होगी? अब मैं गणित देता हूं। मेरे पास समथिंग 38,000 लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, करेक्ट? छोड़ दो सबको, मैं 1,000 ह्यूमन बॉडी को मानता हूं, ओनली 1,000, करेक्ट? 1,000 आदमी मैंने वहां पे आपके 24 घंटे लगाए थे, मैं यहां सिर्फ 8 घंटे लगाता हूं। कितने? 1,000 आदमी गुणा 8 बराबर 8,000 गुणा 365, करेक्ट? करेक्ट? आपने अपने पूरे जीवन में कितने घंटे काम किया था? जोर से बोलिए। इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 29,20,000 घंटे योगेश यादव के लिए एक साल में काम हुआ। आपके पूरे जीवन में
3 लाख घंटे काम हुए। मेरे पास 29,20,000 घंटे काम हुआ। आपके पूरे जीवन का इनकम मेरे अकेले 1 साल पे भारी पड़ेगा नहीं, मेरा 1 साल का इनकम आपके पूरे जीवन के ऊपर भारी पड़ेगा। यस और नो? फॉर्मूला ये, एक आदमी जिंदगी भर 3.5 घंटे 3,500 घंटे 3.5 लाख घंटे काम कर रहा है। कितना बताया मैंने आपको? 3,50,000। लेकिन यहां पे 29 लाख घंटे काम हो चुका है। जीवन में नहीं हो सकता है ये महंगा फोन खरीद गलत करता हो, आज घर जाके खुद अपने में कैलकुलेशन करें। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे पितातुल आदर्श आए हुए आगंतुक, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बात को समझने की कोशिश करें। दुनिया में जितने बड़े आदमी आपको लगते हैं, इतिहास उतारो उनका, हर आदमी, बड़े बड़े टाटा बिरला, जिस आदमी को आप नाम लेते हो उस आदमी का नाम उठाओ। हर आदमी के लिए एक एक सेकंड के ऊपर वो काम करे ना करे, लेकिन उसकी एक सेकंड में 40, 50 लाख घंटे काम हो रहा है। पैसा घंटों और सेकंडों के हिसाब से आता है, आदमी के हिसाब से नहीं आता। ऐसा ही नहीं होता तो 35 साल मेरे पिताजी ने मजदूरी किया है, 35 साल में उस आदमी ने वो मेहनत किया है जो मैं 35 जन्म में नहीं कर सकता। ये इनकम नहीं बनाया उसने। हेलो, क्या नहीं बनाया उसने? इनकम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 24 घंटे भी मेहनत करता तो पूरे जीवन में 3.5 लाख घंटे हो रहे, पूरे जीवन में। यार तो बैठ के बोलता है, यार ऐसा क्या है? मैंने कहा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी गणित कमजोर है। आपके 80 रुपए के बाद मशीन है ही हो जाती है। सर नो, मुझे याद है जब मेरे 2009 के अंदर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हफ्ते के जब चेक आते थे, मेरा पापा थर्राने लग जाता, भाई मुझे कोई उठा लेगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, नौकरी का क्या कर ले? मैंने वो सीएस करवा दिया। मैंने कहा पता चला पैसे कमाने के चक्कर में बूढ़े को खो दिया। सुख आने से पहले तू खा गया। बात आई समझ में? कुछ बात आ रही है कुछ? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं। एक आदमी ने मुझे कहा, बोले सर ये काम चलता नहीं, ये तो 2 बनाने का काम है, ये तो 4 बनाने का काम है। तू पूरे जीवन में कुछ नहीं बना रहा ना, 3.5 लाख घंटे बनाए पूरे जीवन में। अरे मैंने 2 बनाए, ठीक है, तो मैंने 4 बनाए, ठीक है। दुनिया का हर वो कंसर्ट, दुनिया का हर वो बिजनेसमैन, दुनिया का हर वो बड़ा ताकतवर आदमी 2 के 4 कर रहा है, 4 के 8 कर रहा है, 8 के 16 कर रहा है, 16 के 32 कर रहा है। यस और नो? दुनिया के बड़े से बड़े सेक्टर उठा लीजिए आप, दुनिया के बड़े से बड़े नेटवर्क को उठा लिए। हर आदमी, हर बिजनेसमैन, हर ताकतवर इंसान आज नेटवर्क बना रहा है। बाबा रामदेव को उठा लो, नरेंद्र मोदी को उठा लो, किसी सिंगल एक आदमी को उठा लो। जब मैं ऑब्जर्व करता हूं ना, हर आदमी अपनी ताकत छुड़ाने में लगा हुआ। यस और नो? आदमियों की ताकत ने हिलाया है हिंदुस्तान को, नहीं पूरी दुनिया को। आदमी की ताकत, जिसके पास नेटवर्क है उसके पास ताकत है, जिसके पास नेटवर्क नहीं है अकेला चिल्लाता रहेगा, कुछ नहीं होगा, अकेला चिल्लाता रहेगा। माय डियर फ्रेंड, अभी हमारी फाउंडेशन सिर्फ फाउंडेशन बनी गई, नींव भरा है। अभी भी ये कोई सक्सेस नहीं है। मैं बोलता हूं मैं जीरो हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, जीरो मानता हूं आज की डेट में। 27 साल उम्र है मेरी अभी तो गेम शुरू हुआ, अभी तो गेम शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों को फूल माला मिलती है, उनका कल्याण हो चुका होगा। कईयों को तो सहन नहीं हो पाता। 10 पीढ़ियों की गरीबी को मिटाया है कभी। ऊपर बैठे हैं गृहदाता परदादा, ऊपर सबसे और कुछ चाहिए बोल नहीं। अभी तो 10 पीढ़ियों वाले खाली पेट थे ना, उनको भरे 3-4 करोड़ में तो उनका भराया। अभी फाउंडेशन बना है, अभी बिल्डिंग बनना बाकी। ताकत समझाता हूं आपको, नेटवर्क की ताकत। मेरा सपना, मिलूंगा मैं 10 साल के बाद आपसे। 5 साल पहले मैं आया था, कोटा में आया था, मेरा लेवल भोपाल का लेवल था, 1200 लोगों की टीम थे मेरी। लोगों ने मजाक उड़ाया था, कोटा में नहीं चल सकता, ये हाड़ों इलाका है, या कुछ नहीं चल सकता। सही करेंगे हम, सही करके दिखाएंगे हम, सही करके दिखाएंगे।
वो भी देखें। मौत यदि किसी आरोपी के हाथ से भी की है तो मरना मंजूर है, मरेंगे लेकिन मरेंगे। जहां लोगों ने बोला ना क्या नहीं चलेगा, हमारी जिद है, हम वहीं चलाएंगे और वहां चला के दिखाया, वहीं चला के थैंक यू, शुक्रिया यार। इस बाजे को मत बता, मेरा बराबर बज रहा है ना, तू चलता अपना बजेगा, तेरा नहीं बजना चाहिए, बाजा अपना बजेगा। अगर प्राइवेट बाजा ठोक का किराया वाले को बजाए तो फिर हम जैसों को कौन पूछेगा? ये सब लो ओरिजिनल बाजा बजेगा, और यहाँ ओरिजिनल लोगों की आवाज आएगी। उधर ढुचक ढुचक हो रही है, लोग में सोच रहे ताली बज रही है, वो बस कुछ हो रहा है। ये सब लो ओरिजिनल ताली चाहिए, हिम्मत हो तो बजा के दिखाओ। थैंक यू। दुनिया का हर आदमी आज नेटवर्क बनाने के लगा, हर बैंक, हर बड़ा बैंक, हर बड़े से बड़ा आदमी, टाटा मोटर उठा लो, फोर्ड उठा लो, मर्सिडीज उठा लो, BMW उठा लो, जगुआर उठा लो, ऑडी उठा लो, होंडा उठा लो, कुछ भी उठाओ, हर आदमी नेटवर्क बना रहा है। एम आई राइट? मानते हैं इस बात को? फिर लोग बोलते हैं ये तो दो बनाने वाला काम है। जिस दिन मेरे पास हेड जाए उस दिन तुझे बता दूंगा कि 2 से 4 और 4 से 8 यदि ये 2 का पाड़ा नहीं होता तो आज 100 करोड़ और 100-125 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं होती। ये 2 के 4 का हिसाब किताब है। थैंक यू। भगवान को भी बात समझ में आया था 2 से 4 होंगे तभी काम चलेगा। कभी एक स्त्री बनाए एक पुरुष बनाए, नहीं तो अकेले आदमी को छोड़ देता, बोलो जहां जहां टपकाएगा वहीं पे आदमी खड़ा हो जाएगा। जोड़े नहीं, हमारी कंपनी ने भी लोगों बिल्कुल तैयार किया, 1 लेफ्ट और 1 राइट, जोड़े से होगा। जोड़े से जब आप करोगे 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 25, 25 के 128, 256, 1043, 2048, 4004 में 8000, 190, 16000, 32000, 64000, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, बहुत अति सुंदर भविष्य है। टेंशन लेने की जरूरत है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है 2 के पाने में कम तो है। और मैं तो अभी जय हो पिक्चर देख रहा था, कितना ने देखिए ईमानदारी से बता है। सलमान खान भी बोल रहा है आप लोग की मदद करो, फिर को 3 की मदद करेंगे, 3 की मदद। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बात समझ में आ गई, नेटवर्किंग में ताकत तो है। ये सर नो। अब एक आदमी जो परहेज कर रहा है, परहेज टमाटर बेच रहा है, वो बोलता है तेरा धंधा सही नहीं है। और एक आदमी जो ऑलरेडी साल के करोड़ रुपए कमा रहा है, ऑलरेडी लाखों रुपए को टैक्स दे रहा है भारत सरकार को, वॉइस एक्सचेंज के माध्यम से बोल रहा है बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, उसकी बात नहीं मानेंगे। और ये टमाटर बेचने वाला जो कह रहा है ना, वो तो बिल्कुल फिट कह रहा है, उसकी बात मानना जरूरी है। मेरे दोस्त, दुनिया में ज्ञानचंद बहुत मिलेगा, घर में दाने नहीं मिलेंगे, ज्ञान वहां मिलेगा। लपेट लपेट के लो, खूब लो। मेरे अपने ने एक बात मुझे समझाई, तुझे सिर्फ 2 इंसान की सुननी, एक तू खुद और दूसरा तेरा अपना। तीसरे आदमी की तूने सुना तो तेरा सिस्टम हैंग होगा, कोई डाउट नहीं है इस बात। क्योंकि आज 0 से जब हम लोग चले थे, स्टार्टिंग जब 0 से किया था, कोई नहीं जानता था मेरे पिताजी। गरीब आदमी चीरता हुआ जब निकलता, वो सबको ने आप परमिशन दे दी। सर बोल आपके बात बनाएंगे? पक्का? किसी की सुनेंगे तो नहीं ना? बहुत जलील होता है गरीब आदमी।
जलील होता है गरीब आदमी। तो मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छे कर्म करिए, बहुत अच्छे कर्म करिए, बहुत अच्छे कर्म करिए, स्वर्ग में। मेरे 10 पीढ़ियों में जितने लोग, मेरे दादा परदादा जितने लोग हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे कर्म करके गए बेचारे। सिंगल एक आदमी का मेरे पास तो चिट्ठी आई नहीं है भैया, उन्होंने मेरे लिए कोई कुर्सी रोक रखी है। आपके पास है? मैंने ये पाया है, गरीबी से बुरा, गरीबी से बड़ा कोई नरक नहीं। मैंने फील किया इस बिजनेस में। मैंने जीरो से लेके, हवाई जहाज से लेके, कोई हिंदुस्तान का, विश्व का कोई ऐसा नाम बताइए आप 5 स्टार होटल में जिसकी किसी ब्रांच में हम लोग नहीं गए पिछले 8-9 साल में। विदेश यात्राएं, हिंदुस्तान ट्रिप और कहीं जहां भी गए पिछले 9 साल में, मेरे दिमाग के सॉफ्टवेयर ने यह बात साबित कर दिया, इसी जिंदगी में यदि किसी आदमी के पास गरीबी है तो उसको नरक लेने की जरूरत नहीं है, और जो आदमी अमीर है, जिसके पास सिक्योर लाइफ की ताकत है, जो डायमंड है, उस आदमी को स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, कोई ताकत की जरूरत नहीं, सही नहीं। मैंने फील किया है। अब आपको मैं कैसे समझाऊं, ये तो करके पता चलेगा, करके पता चलेगा दोस्त। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, 3 सवाल जो मेरे पास थे कि ये बिजनेस क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट फटाफट बात तो थी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो बात थी, अच्छी बीमारी करिए। ये बात यदि क्लियर हो गई ना दोस्त, कोई आपको हरा नहीं पाए। टाई लगा के मैं चलता था, मेरे ही पड़ोस के लोग, एक कहावत सुनी है, एक कहावत सुनी है, इसमें बोला जाता है कि कुत्ता गंगा घाट को चला जाए, लेकिन उसके बिरादरी के जो दोस्त है ना, वो उसको वहां जाने नहीं देते, पान खाएंगे उसको, दूसरे मोहल्ले में जाते हैं। सुनिए ना, आपके गांव का कोई भी कुत्ता चल के गंगा नहीं जाता, क्योंकि उसी के भाई दोस्त, उसी के यार दोस्त, उसी के कैटेगरी वाले लोग पान डालेंगे उसको। यस, मेरे साथ यस। जब शुरू करते हैं ना, कोई भी सिंगल शख्स गरीब अमीर को, गरीब आदमी को अमीर होते हुए देख नहीं सकता। सच्चे झूठे दोस्त और सच्चे दुश्मन मैंने इस रास्ते में देखे पिछले 9 साल। सिक्योर लाइफ ने दिया है मुझे परिवार, सिक्योर लाइफ ने दिया है मुझे ताकत, सिक्योर लाइफ ने दिया है वो जुनून, वो भाई लोग, वो दोस्त, जो सगा भाई काम जो काम नहीं कर सकता, वो मेरी टीम के लोगों ने किया, प्रूव भी किया। लाइव एग्जाम्पल। लोग बोलते हैं तुम इस बिजनेस को क्यों करते हो? मेरे पास इतने एग्जाम्पल हैं, 9 साल बिता दूंगा मैं आपके साथ बैठ के, उन एग्जाम्पलों को पूरा नहीं करा पाऊंगा। इतने एग्जाम्पल है मैं इस बिजनेस को क्यों करता हूं, मैं क्या क्या समझाऊं कि इस बिजनेस को मैं क्यों क्या करता हूं। सुबह से खड़े हो जाए जाओ। इसके सबसे बड़े ब्रदर हैं, जयपाल जी के सबसे बड़े ब्रदर हैं, क्या नाम है? हीरा। हीरालाल बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया कि ये मरेगा। इसको ब्लड चाहिए, कितने यूनिट? 8-10 यूनिट उसको ब्लड चाहिए। ऐसा था नहीं। जयपाल जी का कॉल आया, उस समय में शायद चंडीगढ़ या पंजाब की तरफ, रात को 8-8:30 बजे की बात। बहुत सारा ऐसे करके दिक्कत, वो क्या हुआ? बोला हीरा भाई जो है वो हॉस्पिटल में है और 7-8 यूनिट चाहिए, आप कहां हो सर? मैंने कहा बॉस मैं तो पंजाब। ठीक है सर, देख लो सब कुछ हो जाए। चलो पहली बार हुआ है, देखते हैं। मैंने पवन जी को कॉल किया, मैं किसी मीटिंग में था, प्लीज। मैंने पवन को बोला ऐसे करके अलवर के कोई सोलंकी हॉस्पिटल में हीरालाल जी बीमार है, और जो भी बंदे हैं ट्राई कर लो, यदि कोई इच्छुक है उनको बोलो कि ऐसे करके हमारा परिवार का कोई आदमी। दोस्तों मैं कैसे बयान करूं इस बिजनेस को? मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा। पवन ने कॉल किया, मुसलमानों के बहुत सारे लड़के थे, हमारी टीम के बहुत सारे लड़के थे, नए लड़के थे, जिनसे मैं शकल तक मैं नहीं जानता। मेरे लीडरों की तो बात छोड़िए, आप इनसे पूछिए,
मोटरसाइकिल पे जिन लड़कों ने कभी शकल नहीं देखी हीरालाल की, डॉक्टर को ये बोलने के लिए आगे सर कितने यूनिट चाहिए आप, अब कभी अपने सगे भाई को बोलना कभी खून जरूरत पड़े, कितनी कहानियां सुनाती हैं वो लोग, अपने लोग। इस बिजनेस में आप बोलिए, खून की नदियां बहने के लिए लोग तैयार है, दूसरी कोशिश की बात करें। मिली है मुझे। आज से 2.5 साल 3 साल पहले कुछ हलचल हुआ था राजस्थान में, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, फौज में बंद हुई, कई कंपनियों को पता चला कि ऐसे करके सब हुआ, बहुत उथल पुथल हुई, लीडर एक दूसरी कंपनियों को छोड़ के एक दूसरी में गए। मेरे पास भी ऑफर है, बड़ा BMW X5 75 लाख की है, एडवांस में लो, मौका है, तुम भी लपेटे जाओगे, समय है, टीम को लेकर हमारे साथ आ जाओ। मेरे एक वर्ड था, मेरे फ्रेंड की बातें, मैंने कहा यदि मर्द हूं तो यही करूंगा, सिक्योर लाइफ बंद यदि जब तक नहीं हुई है, लोग जब तक मेरी कंपनी के नहीं लगा, मेरी सांस यहीं तक है, खत्म हो जाएगी, सिक्योर लाइफ 2 बसाएंगे, किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे, दूसरे लोगों के पास घिसड़े लोग जाते होंगे, हम नहीं जाएंगे, यही करेंगे। पता नहीं कितने ऑफर आए हैं पिछले 9 साल में। मैंने साहित्य पढ़ा है, साहित्य का स्टूडेंट हूं मैं, तीनों साहित्य पढ़े हैं मैंने, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। जिस आदमी ने जब जब परीक्षा देना शुरू किया है, जब जब आदमी तप करने के लिए खड़ा हुआ है, भगवान ने परीक्षा दी। सर नो 95% लोगों की तपस्याएं टूटी है, 5% लोग जिंदा खड़े हैं, अडिग रहे हैं, हिले नहीं, उनको विश्वास था एक दिन ब्रह्मा उतर के आएगा, वरदान देगा, लेकिन उससे पहले लोग उस रास्ते को छोड़ चुके होते, बिजनेस को स्विच कर चुके होते। दोस्त, मैंने एक काम नहीं किया, मैंने एक काम किया, मैंने बिजनेस को नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए, तकलीफें दुनिया के हर बिजनेस में आती, तकलीफें दुनिया के हर व्यवसाय में है, हर नौकरी में है। जीवन यदि इंसान के रूप में किसी ने जन्म ले लिया, तकलीफ का नाम दूसरा इंसान है। और भगवान से मैंने कभी पैसा नहीं मांगा दोस्त, कभी नहीं मांगा मैंने पैसा। मैंने 2 चीज मांगी, भगवान हर वो समस्या जो आने वाली है मेरे काम से, मैं गलत करूंगा तो गलत समस्या पैदा होने वाली है, सही करूंगा तो सही अच्छा मिलने वाला है। जब भी मेरे सामने कोई समस्या आए तो मुझे उस समस्या को फेस करने के लिए सिर्फ ताकत देना, और मेरा जो दिमाग है उसको चाहे तू एक पल में भटका सकता है, चाहे तू एक झटके में मेरे जीवन को खत्म कर सकता है। मेरी एक गुजारिश है प्रभु, मेरी सांस बकसना और आने वाली समस्या को सहन कर सकूं, ताकत देना। तीसरा काम मैं करूंगा इस पूरे जीवन में, वो करके दिखाऊंगा जो शायद किसी ने नहीं किया होगा। रोज भगवान से मैं यही मांगता। दोस्त, मेरे जीवन की मैं बात करूं, मेरा जीवन का सफर कभी का खत्म हो चुका, 2009 में खत्म हो चुका। आज सही मायने में देखें, मेरी लाइफ नहीं। हर बार बोलता हूं, मेरे गुरु लोगों के बारे में बोलता हूं, यदि मैं अपनी चमड़ी के उनके जूते बना दूं तो कभी मैं कर्ज नहीं उतार सकता उनका। एक ही काम है उनका, कर्ज। उन्होंने मेरे जीवन को सुधारा। अब मेरा प्रयास यह है कि मेरी वजह से इस जीवन में जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी मेहनत से यदि एक आदमी जो विश्वास कर सके, जो बोलता है मैं विश्वास नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा उसके सामने, वो आदमी विश्वास करेगा। और यदि ऐसे पूरे जीवन में 1000 लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर पाया तो एक जीवन मेरे हिसाब से 1000 लोगों को जो जीरो है, बिल्कुल घिसा हुआ आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, पूरे जीवन में यदि 1000 लोगों के जीवन में मैं बदलाव कर पाया, मेरे हिसाब से मेरा जीवन था, मेरे हिसाब से मेरा जीवन था। सब के 4 के आप, मुझे समझ ही नहीं आया बिजनेस, आज तक नहीं समझ में आया। मेरी कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग उठा के देख लो, मैंने कभी बात ही नहीं किया इस टॉपिक पे। मैंने हमेशा सिंगल, कभी कोई भी लीडर उठा के देखे जो बोलता है सर आपने कभी फोन के ऊपर मुझे बताना हो, हर वो शख्स जो सिर्फ चिंगारी रखता है, मेरा चैलेंज है उसको इस बिजनेस को छोड़ के ना जाए, बस इस बिजनेस को छोड़ के ना जाए। योग्य से आप चला जाए, बिजनेस को मत छोड़ना। मैं हो सकता हूं इस दुनिया में नहीं रहूं, बिजनेस को मत छोड़ना। चिंगारी यदि है, आग लगा देगी, चिंगारी को जिंदा रखना। चिंगारी जिंदा है ना, विस्फोट बढ़ेगा जीवन में।
बात बताइए मुझे, मेरे पास खोने के लिए क्या था? एक गरीब आदमी के पास खोने के लिए क्या है? जवाब चाहता हूं मैं, गरीब आदमी से इंसान कार्ल मार्क्स को मैंने पढ़ा, अरस्तु को मैंने पढ़ा, साहित्य को मैंने पढ़ा, हर जगह एक ही जवाब है कि गरीब आदमी के पास गरीबी को खोने के अलावा कोई चीज नहीं है दोस्त, सिर्फ गरीबी खोएगा, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं खोएगा। और पाने के लिए पूरा आसमान बाकी, जितना उड़ सकता है उतना उड़े, टारगेट हमने लगाया था, डर कभी हुआ ही नहीं। किस बात का डर? क्यों डर करूं? क्या लेके आया था जिसको मैं डरूं? क्या खोदूंगा जिसके लिए मुझे डर हो? डर एक है, गरीबी सबसे बड़ा डर है। हमेशा उस डर को अपनी आंखों में लेके चलता हूं। आने वाली 20 पुश्तों तक मैं जिंदा हूं, गरीबी कदम नहीं छूमेगी, ये डर है, ये डर है।